जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन की उन्नति का आधार धन वैभव को मानकर चलता है, पर यथार्थतः धन वैभव मनुष्य की बाह्य समृद्धि को तो भले बढ़ा सकते हैं, पर उसकी आंतरिक उन्नति का आधार नहीं। मनुष्य की आंतरिक उन्नति धन वैभव में नहीं, गुण वैभव में है। और मनुष्य का गुण वैभव जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी चेतना उतनी ही अधिक परिष्कृत होते चलती है। हम अपनी चेतना के परिष्कार के साथ गुण वैभव को वृद्धिंगत करें। कल उसी संदर्भ में प्रेम की बात आई थी और आज का विषय है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार को एक बहुत बड़ा गुण कहा गया है। जिस दिन गृहस्थ आश्रम की चर्चा मैंने की थी तो एक वाक्य कहा था, देव पूजन, अतिथि सत्कार, बंधु बांधवों की सहायता, कुलाचार का पालन और आत्मोन्नति, ये गृहस्थ के पंचकर्म हैं। उसमें चर्चा अतिथि सत्कार की आई थी। अतिथि सत्कार हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा धर्म है। हम उस संस्कृति में पले और बढ़े हुए लोग हैं जहाँ में सिखाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता के बाद अतिथि को देवता के रूप में देखा गया है। और हमारे यहाँ अपने द्वार पर आगत अतिथि का हृदय से सत्कार करने की परंपरा रही है, परिपाटी रही है। कुरल काव्य में उस अतिथि सत्कार के संदर्भ में क्या कहा गया है, आज पहले हम उन वाक्यों को लें, उन सूत्रों को लें, फिर आज के संदर्भ की चार बातें। बहुत अच्छा वाक्य है। बुद्धिमान लोग इतना परिश्रम करके गृहस्थी किस लिए बनाते हैं? बुद्धिमान लोग इतना परिश्रम करके गृहस्थी किस लिए बनाते हैं? अतिथि को भोजन देने और यात्री को सहायता करने के लिए। तुम परिश्रम करके अपनी गृहस्थी बसाए हो, पैसा कमाए हो, किसके लिए? केवल अपने लिए नहीं। साधु और गृहस्थ, इसमें बड़ा मौलिक अंतर है। साधु के ऊपर किसी भी प्रकार का सामाजिक, पारिवारिक, गार्हस्थ्यिक कोई दायित्व नहीं। साधु केवल अपने आत्मोन्नति के मार्ग में लगता है, अपनी साधना करता है, निरपेक्ष भाव से जीता है। उसके ऊपर और कोई जिम्मेदारी या जवाबदारी नहीं है। मिल गया, उससे अपना काम चला लिया। एक बार 24 घंटे में भोजन चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, अपने अनुभव अर्जित संपदा को वह पास में आए श्रद्धालुओं को बांटने में कोई संकोच नहीं करता। पर गृहस्थ के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। गृहस्थ के लिए
उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभानी ही है। अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभानी ही है। परिवार के साथ साथ साधुओं की जिम्मेदारी भी उसे ही निभानी है। साधु के लिए ऐसी कोई बात नहीं, पर उसी से वह अपने जीवन को कृतार्थ करता है। अगर तुम्हारे पास धन वैभव है, संपन्नता है, अनुकूल साधन है, फिर भी अभ्यागत अतिथि के सत्कार की इच्छा, अनुकूलता नहीं है, तो वह सब व्यर्थ है। हम लोगों ने बचपन में वो दोहा पढ़ा और सुना है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। अपने और साधु के सबके पेट को भरा जा सके। तो साधु एक अतिथि है और साधु एक उपलक्ष्य, अतिथि एक उपलक्षण है। साधु को आदि लेकर कोई भी हो वो अतिथि है, और अतिथि को देव स्वरूप मानकर उसका सत्कार करना चाहिए। दूसरा वाक्य, जब घर में अतिथि हो तो अमृत भी क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। जब घर में अतिथि हो तो अमृत भी क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। गहराई को समझ रहे आप? हमने ऐसे अनेक प्रसंग और आख्यान सुने हैं जिन्होंने अभाव में भी अतिथि सत्कार किया। चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें, जब घास की रोटी खा रहे उस समय भी किसी के आ गया तो उसे देने को तैयार है ना। ये अतिथि सत्कार की भावना हमारी संस्कृति में थी। आज कहां पहुंच गए, ये सोचने की बात है। पहले लोग भोजन से पूर्व किसी अतिथि की तलाश करते थे और उसे भोजन करा करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते थे। आज घर में कोई अतिथि आ जाए तो गृहिणी का मुंह बिगड़ जाता है। ले जाने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सामने वाले को झिड़क खाना मिले या ना मिले, झिड़की जरूर खानी पड़ती है ना। सोच में कितना बड़ा परिवर्तन, हमारा कितना उच्च आदर्श था और जीवन कितना कृत्रिम और जटिल बना रहे हैं। अभी 2-3 और वाक्यों को ले, फिर हम आगे की बात करेंगे। घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करने में जो कभी नहीं चूकता, घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करने में जो कभी नहीं चूकता, उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं आती। और अगला, जो मनुष्य योग्य अतिथि का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करता है, उसके घर में निवास करने में लक्ष्मी को भी आह्लाद होता है। यानी
उसके घर में लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। ये अतिथि सत्कार का गुण है, अतिथि सत्कार का फल है, जिसकी तरफ लोगों की भावना उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। 5वां वाक्य, प्रथम अतिथि को जिमा कर उसके पश्चात बचे हुए अन्न को जो स्वयं खाता है, क्या उसे अपने खेत को बोने की जरूरत होगी? यानी उसने इतना अधिक पुण्य का बीज बो लिया है कि उसे किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकेगी। ये भाव अंतरंग में जगना चाहिए। तो पहली बात, अतिथि का सत्कार करने का भाव जगाएं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अतिथि कौन, अतिथि सत्कार क्यों, अतिथि सत्कार कैसे करे और अतिथि सत्कार का फल क्या है। अतिथि किसको बोलते हैं? हाँ, घर में आए गेस्ट, अब तो अतिथि खत्म हो गए, गेस्ट हो गए। क्या हो गए? गेस्ट। ये तो लौकिक अतिथि है। पुराने समय में अतिथि के लिए हमारा एक देशी शब्द था पाहुना। पाहुना, पाहुना यानी जो पवित्रता का संदेश लेकर आया है। पावन से ही पाहुना बना है। हमारे संस्कृति में कितनी ऊंची अवधारणा थी। ये लौकिक अतिथि है। सच्चे अर्थों में अतिथि जिसके न आने की तिथि हो न जाने की तिथि हो, उसका नाम है अतिथि। समझ गया? न आने वाला न जाने वाला, वो अतिथि। या जो संयम का अनुपालन करते हुए सतत चले, वो अतिथि। तो सबसे श्रेष्ठ अतिथि तो साधु है। और उस साधु के सत्कार के लिए आप गृहस्थों का एक व्रत है, अतिथि संविभाग। अर्थात अपने लिए बनाए हुए भोजन में से अतिथि को जिमा कर खाना, ये अतिथि संविभाग व्रत है। फिर इसके अतिरिक्त जो भी हमारा साधर्मी है, वह सब अतिथि की श्रेणी में आते हैं। तो कोई भी अतिथि हो, उसका योग्य आदर सम्मान के साथ सत्कार होना चाहिए। और यदि ऐसा सत्कार करोगे, तभी तुम्हारी गृहस्थी सार्थक होगी, उसके अभाव में नहीं। तो अपनी गृहस्थी को सार्थक करने के लिए अतिथि सत्कार में कभी पीछे मत हटना। जो ऊपर वाले वाक्यों में कहा गया कि अगर घर में कोई अतिथि हो तो अमृत भी क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना। और ये पुण्य वृद्धि का कारण है। तो कोई अतिथि दिखे, उसका सत्कार करे। क्यों करे?
अतिथि को तो हमने पहचान लिया, अब अतिथि का सत्कार करना है। क्यों करें, हमें क्या मिलेगा, अपना गांठ का और लगा दे, है ना। आज के समय में तो लोगों की सोच ही ऐसी बन गई, हमें क्या मतलब, अपने से अपने को मतलब रखना है, जिनसे हमें कोई लेना नहीं देना नहीं, उनके लिए हम क्या करें। अतिथि सत्कार करने के भी कुछ खास वजह है। अगर आप अपने घर में कोई अतिथि आया उसका सत्कार करते हैं तो उदारता की वृद्धि के लिए, अपनत्व के विकास के लिए, अनुभव के अर्जन के लिए और प्रेम की संपदा के लिए अतिथि का सत्कार करो। उदारता की वृद्धि, अनुभव की प्राप्ति, अपनत्व की वृद्धि और प्रेम की संपदा, मन उदार बनता है। हमारी संस्कृति ये है, कुछ भी हो तो केवल खुद के लिए मत सोचो, औरों के लिए भी सोचो। हमारे देश में एक महान पुरुष हुए रंती देव, वे बहुत ही अतिथि सत्कार प्रेमी थे, राजा थे। एक बार दैव योग से उनका राज छिन गया। राज छिनने के बाद वो निर्वासित होकर जंगलों में रहने लगे। वे थे, उनकी धर्मपत्नी थी, उनका पुत्र था और पुत्र वधू थी। उस विपत्त स्थिति में भी वे अतिथि सत्कार की भावना भाते थे। स्वर्ग में एक बार चर्चा चली कि इस धरती पर यदि कोई अतिथि सत्कार करने वाला है तो रंती देव है। कहते हैं उनकी परीक्षा का योग बन गया। 4 दिन से वे कुछ खाए नहीं थे, कुछ भी नहीं था। कहीं से उन्हें 1 किलो आटा मिला, उससे उन्हें रोटियां बनाई। सोचा चलो 4 दिन के बाद पूरा परिवार भूखा है, आज कुछ खाने की व्यवस्था होगी। जो कुछ था बना और भोजन के लिए जब बैठने को हुए तभी मन में आया, आज मैं कैसा अधम पापी हूँ कि किसी अतिथि के सत्कार के बिना भोजन करना पड़ रहा है। तभी एक भिक्षुक दरवाजे पे आ गया। दरवाजे पे क्या, सामने आ गया। उसे देखा और देखते ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने हिस्से की रोटी उनके आगे कर दिया। उससे भी उसका पेट नहीं भर पाया तो अपनी धर्म पत्नी के हिस्से के भी भोजन को आगे कर दिया। फिर वह फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र के हिस्से का भोजन भी उसको दे दिया। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ तो अपनी पुत्र वधू के हिस्से का भोजन भी उन्हें दे दिया। चारों के हिस्से का भोजन देने के बाद वो जलपान करके चला गया। अब इनने सोचा चलो अब कुछ नहीं, जो राख पड़ी है इसी को पानी में घोल के पी ले,
तभी दो कुत्ते कहीं से लड़ते हुए आए और उनके पैर उस पात्र में पड़े कि पानी भी बह गया। पर उस घड़ी में भी रंती देव ने अपने भाग्य को सराहते हुए भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैं कितना खुश नसीब हूं कि इस विपत स्थिति में भी मैं अतिथि का सत्कार कर सका। कहते उसी समय देवता प्रकट हुए और बोला, मांगो क्या चाहते हो, हम तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने जो बात कही वो भारतीय संस्कृति का उच्च आदर्श बन गया। हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्ति नाशनम। मैं राज्य नहीं चाहता, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम, न तो मुझे राज्य की कामना है, न ही स्वर्ग की कामना है और न ही अपुनर्भव मोक्ष की कामना है। कुछ की कामना नहीं, बस मेरी एक ही कामना है कि मैं कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्ति नाशनम, बस मेरी एक ही कामना है कि अपनी आखिरी सांस तक दुख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा को हर सकूं, उसमें समर्थ बन सकूं। ये आदर्श है। तो अतिथि की जो सेवा करता है उसके हृदय में ऐसी उदारता बढ़ती है कि अपने से ज्यादा वो औरों की चिंता करता है। दो तरह की वृत्ति है, एक उदार वृत्ति और एक स्वार्थ वृत्ति, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। उदारता अपनी अपेक्षा औरों के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है और स्वार्थ औरों को छोड़कर केवल अपना घर भरने के लिए प्रेरित करता है। स्वार्थ एक नकारात्मक वृत्ति है और उदारता एक बड़ा सद्गुण। अगर ऐसे सद्गुण को बढ़ाना है तो अतिथि का सत्कार करना सीखो। अतिथि का सत्कार करने का दूसरा उद्देश्य अनुभव की वृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति। तुम्हारे संपर्क में क्या पता कौन अतिथि क्या अनुभव लेके आए, उसके पास क्या खजाना पड़ा हुआ है, किस रूप में कौन आ जाए, कहा नहीं जाता। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार करते हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। वह सब जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जा सकता वो अतिथि के सत्कार से प्राप्त किया जा सकता है। तो उसे प्राप्त करने के लिए अतिथि का सत्कार किया जाता है। अपनत्व की वृद्धि, आत्मीयता बढ़ती है, प्रगाढ़ता आती है। अभी भी लोग हम लोगों के पास आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कई गांव शहरों में लोग रुकते हैं और जब लोग एक दूसरे को से परिचय करते हैं, कई जगह लोग अपने घरों में लोगों को रोकते हैं और लोगों को एक दूसरे से रोकने के बाद ऐसा जुड़ाव होता है और उनका आपस का ऐसा संबंध बन जाता है जो सगे रक्त संबंध से भी ना हो। बहुत लोगों का अपनत्व की वृद्धि, और कौन किसके कब काम आ जाए कोई पता नहीं, और प्रेम फिर बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए अतिथि का सत्कार करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। कौन करेगा, हम इसी में लगे रहेंगे तो क्या होगा। और बात सच है, आजकल घर वालों को ही खाना मुश्किल है तो अतिथि को क्या जिमाए, बड़ी मुश्किल है ना। आजकल तो और उल्टा हो, अतिथि सत्कार कैसे करे, प्रेम भाव से आदर पूर्वक निष्ठा पूर्वक अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए करे। पर अब पहले तो अतिथि को जिमाना नहीं चाहते, आए भी तो कहते चलो भैया आज बाहर खा लेते हैं, हमारी तरफ से पार्टी। कहाँ
होटल में, रेस्टोरेंट में, घर में नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया इन सालों में। पहले लोग घर में खाते थे, बाहर जाते, घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब अतिथि के लिए भी केवल औपचारिकता, बाहर खा ले, वहां सब कुछ मिल जाएगा, प्रेम नहीं मिलेगा, वहां वो अपनत्व नहीं होगा, वहां केवल और केवल कृत्रिमता होगी और कुछ भी नहीं होगा। उसे बढ़ाना चाहिए और उसकी तरफ जब तक हमारी दृष्टि नहीं होगी, हम अपने जीवन को परम पवित्र बना नहीं सकेंगे। तो अतिथि को प्रेम भाव से, आदर भाव से, श्रद्धा भाव से अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए अतिथि का सत्कार करो। अनेक परिवार हम लोगों से ऐसे जुड़े हुए हैं जो नियमित अतिथि सत्कार करते हैं। 10-20 को खिला न लो तब तक उनको चैन नहीं। यहाँ भी जो लोग चौके लगाते हैं, साधु को आहार कराने के बाद भी 2-4-10 अतिथियों को सत्कार करा करके ही शांति मिलती है। तो ये एक अच्छे गुण है। पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे, किस भाव से अतिथि सत्कार करना चाहिए। कटनी में हमारा प्रवास था, 1994 की बात है, हमारा चातुर्मास चल रहा था। उदाहरण तो बहुत हैं, इधर के भी हैं, पर मैं ये उदाहरण किसी एक मकसद विशेष से दे रहा हूँ। वहाँ के अध्यक्ष थे सवाई सिंह जय कुमार जी। उन दिनों वो जीवित थे, अध्यक्ष भी थे। कटनी चूँकि शिखर जी के रास्ते में पड़ता है और जितने नियमी व्रती लोग होते, उनकी गाड़ी कटनी रुकती, वहीं उनका भोजन आदि होता है। और उनका एक क्रम था, कोई भी साधु आए तो चौका रोज लगना ही, और रोज मंदिर में देखकर कोई भी अतिथि हो तो उसको भोजन कराना। हम लोग बोर्डिंग में रुके हुए थे, बीच में सड़क थी, सामने उनका मकान था। उनकी धर्मपत्नी मैनी बाई बीमार रहती थी। एक रोज सामायिक से मैं उठा और 1:15 बजे वो आ गई। सामने एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार से 4 लोग थे। और आते ही उन्होंने कहा, भाई आप कहाँ से आई? बोले शहडोल से। भोजन कर लिए? बोले हम करके आए हैं। तो फिर बोले बहुत अच्छी बात। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी हमने देखा एक परिवार आपके पास आया है, आज अष्टमी का दिन है, सोचा कोई नियम वाला ना हो, भूखे ना हो, शिखर जी से ट्रेन आने की टाइम भी है, तो कहीं नहीं हो तो कोई था नहीं महाराज जी, तो ऐसी शक्ति मिल गई आपके आशीर्वाद से कि 3 मंजिल उतर कर मैं खुद आ गई। ये है अतिथि सत्कार का भाव। और माँ जी की क्या उत्तम समाधि हुई, बहुत अच्छी समाधि हुई, उन्होंने उसका फल पा लिया। भाव जगाना चाहिए। आजकल ऐसा भाव कम देखने को मिलता है, तो इसे देखने के लिए करना चाहिए। और बहुत प्रथम अतिथि को जिमा कर बचे हुए अन्न को जो स्वयं खाता है, क्या उसे अपने खेत को बोने की जरूरत होगी? अतिथि के सत्कार से पुण्य का फल मिलेगा ही। इसी कुरल काव्य में एक स्थान पर लिखा है, जिस घर में अभ्यागत अतिथि कभी अनादृत नहीं लौटता, उसका वंश कभी निर्वीज नहीं होता, पीढ़ियों तक वंश उसका फलता फूलता है। 2-3 वाक्य और लेकर के जो 1-2 बातें मुझे करनी है पूरी करूँगा। जो पुरुष बाहर जाने वाले अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा करता है, बाहर जाने वाले अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा करता है, ऐसा आदमी देवताओं का सुप्रिय अतिथि बन जाता है। समझ रहे हैं बात? हम किसी अतिथि सेवा के महात्म का वर्णन कर नहीं सकते कि उसमें कितना पुण्य है।
हम किसी अतिथि सेवा के महात्मा का वर्णन कर नहीं सकते कि इसमें कितना पुण्य है। अतिथि सेवा का महत्व तो अतिथि की योग्यता पर निर्भर करता है। जितना योग्य अतिथि उतना अधिक पुण्य है। और जो मनुष्य अतिथि सत्कार नहीं करता वह एक दिन कहेगा, मैंने परिश्रम करके इतना धन वैभव जोड़ा, पर हाय सब व्यर्थ ही हुआ, कारण वहाँ मुझे सुख देने वाला कोई नहीं। इन बातों को समझ करके चलना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। संपत्तिशाली होते हुए भी जो यात्री का आदर, अतिथि का आदर सत्कार नहीं करता, वह मनुष्य नितांत दरिद्र है। यह बात केवल मूर्खों में ही होती है। कुल मिलाकर हमने अतिथि से संबंधित बहुत सारी बातें सुनी हैं। अपने हृदय में अतिथि के सत्कार का भाव रखें, और जिनके यहाँ ऐसा होता वो बहुत खुश होते हैं, जिनके यहाँ नहीं होता वो बड़े मन महसूस के रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आज मेरे कुछ मित्र आने वाले हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कर लोगे? तो बोले एक काम कर लेना, व्यवस्था हो जाएगी, बना आप देना, मेरे से नहीं होगा। तो मामला क्या होगा? ये सोच बदलनी चाहिए। और अतिथि 2 बुलाएं 4 आ जाए तो प्रेम से जिम्मा देना चाहिए, मुंह नहीं बिनाना चाहिए। कई जगह हम लोग गांव शहरों में विहार करते हैं, ऐसे बहुत सारे संयोग बनते हैं, और अनायास अनेक लोग भी आ जाए तो उनके चेहरे पर बल नहीं पड़ता और खुश होते हैं। लेकिन जब से शहरीकरण का विकास हुआ, अब तो आते ही पूछा जाता है, क्यों भैया कब आए हो, कब जाओगे? रोटी तो खा के आए होगे? नहीं खाए तो खा लेना, है ना? सब जगह का यही हाल है। ये जीवन की बढ़ती हुई कृत्रिमता का कुफल है। इसे हमें दूर करना चाहिए और अतिथि के सत्कार के लिए तत्परता से अपने आप को जोड़ करके चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य